दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। एक पहली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 3 दिसंबर को एक साथ आएंगे नतीजे। दरअसल चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा, वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार इन्हें सत्ता का सेमीफाइनल बता रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को एक साथ आएंगे। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने कर दिया बड़ा ऐलान। पीडब्ल्यूडी और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग घर बैठे ही कर सकेंगे मतदान। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया, जिसको लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राजीव कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पहली बार पीडब्ल्यूडी और 80 से लेकर 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए खास व्यवस्था की गई है, जिसके चलते उन्हें घर से ही वोट करने की पूरी सुविधा दी जाएगी। और ये बड़ी खबर, चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी का पूरा मंत्रिमंडल हारेगा चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव हार जाएगी बीजेपी। दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश में हम लोग 175 सीटें जीतेंगे, शिवराज सिंह सहित पूरा मंत्रिमंडल चुनाव हारेगा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान अब रिटायर हो गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आदिवासी और दलित के साथ में अत्याचार हुआ है, 5 राज्य नए इतिहास रचेंगे। इन 5 राज्यों में बीजेपी को जनता नकार देगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 5 राज्यों में बीजेपी को जनता करारा जवाब देगी और 5 राज्यों में बीजेपी की करारी हार होगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग के फैसले का किया स्वागत। बोले 5 राज्यों में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत के साथ सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और अगले 5 सालों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत के साथ जीतेगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव की तारीखों के बाद सचिन पायलट ने कर दी बड़ी घोषणा। बोले राजस्थान में इस बार वो होगा जो 30 सालों में अब तक नहीं हुआ। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से राजस्थान समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जनता अपना जनादेश घोषित करने को उत्सुक है। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा, पूरी पार्टी तैयार है। मुझे विश्वास है कि पिछले 25 से 30 वर्षों में जो नहीं हुआ वो इस वर्ष होगा और कांग्रेस राज्य में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। सचिन पायलट ने कहा कि हमें जो फीडबैक मिल रहा है उसके अनुसार कांग्रेस सभी राज्यों में मजबूत है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 के चुनावों में कांग्रेस सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। और ये बड़ी खबर, चुनाव का बिगुल बजते ही गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद देगी जनता। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव आयोग के जरिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कहा कि जनता बीजेपी को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। गरीब कल्याण, सुशासन और विकास भाजपा शासन की पहचान रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन राज्यों की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद देगी। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बनाएंगे सरकार। दरअसल 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए तारीखें सामने आ गई हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कहा कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे।
और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कर दिया बड़ा ऐलान। बोले हमारी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, केसीआर फिर से बनाएंगे सरकार। दरअसल हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, चुनाव जीतने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग आराम से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक राजनीति को मजबूत बनाना है, जिस विधानसभा से हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे वे कामयाब होंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना और राजस्थान में होने वाले चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं, हमने राजस्थान के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तेलंगाना के लिए भी जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव में पूरी कोशिश करेंगे कि अल्पसंख्यकों और दलितों का राजनीतिक नेतृत्व बढ़े। हमें उम्मीद है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। और बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 5 राज्यों में सत्ता से बेदखल हो जाएगी बीजेपी, 2024 में देश में होगा बड़ा बदलाव। दरअसल कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कहा कि इन सभी 5 राज्यों में जनता बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी और साबित कर देगी कि 2024 में देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़ लोग बीजेपी को हटाने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब थक चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 5 राज्यों में बीजेपी को जनता सत्ता से बेदखल कर देगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में बड़ा बदलाव होगा। और बड़ी खबर, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले कांग्रेस शासित सभी राज्यों में करवाएंगे जातीय गणना, बीजेपी पर बनाएंगे दबाव। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सोमवार को बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने सर्वसम्मति से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जातीय गणना पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि जातीय गणना को लेकर हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य सभी कांग्रेस शासित राज्यों में आगे बढ़ेंगे। इसको लेकर हम बीजेपी पर भी दबाव बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज्यादातर दल जातिगत गणना के साथ हैं। दरअसल बिहार में जातिगत सर्वे के बाद से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसका उतना हक। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे 4 में से 3 मुख्यमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं, वहीं बीजेपी के 10 में से सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के लिए काम नहीं करते बल्कि सिर्फ ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत गणना यह साफ कर देगी कि हिंदुस्तान में कितने और कौन लोग हैं, हमें यह पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं और धन किसके पास है। उन्होंने कहा कि शायद इसमें हमारी भी गलती है। उन्होंने दावा किया है कि जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से आ रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जा रही है, तेलंगाना में भी केसीआर की सरकार जा रही है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जाति जनगणना पर सरकार मौन, यदि कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में आई तो ओबीसी महिलाओं की भागीदारी के साथ आरक्षण को करेंगे लागू। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को सरकार और बीजेपी पर जाति आधारित जनगणना के विषय पर मौन रहने का आरोप लगाया और कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में उचित सहभागिता के लिए यह जरूरी है कि कमजोर तबकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आंकड़े उपलब्ध हों। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर प्रचार और वोट बैंक की राजनीति के लिए महिला आरक्षण विधेयक लाने के साथ साथ ओबीसी की महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि अगले साल सत्ता में आने पर कांग्रेस पार्टी ओबीसी महिलाओं की उचित भागीदारी के साथ लोकसभा एवं विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व से संबंधित महिला आरक्षण को लागू करेगी। आगामी विधानसभा चुनावों का उल्लेख करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब हमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों के लिए प्रभावी रणनीति बनानी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई महीनों से दौरा कर रहे हैं, वो झूठ पर झूठ फैला रहे हैं, उनके पास केवल मणिपुर जाने का ही समय नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव भी हमारे सामने है, इसी बीच जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में निर्णायक जीत के बाद देश भर में हमारे साथियों में एक नया उत्साह है, हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर सभी 5 राज्यों को जीतना है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी को आगामी चुनाव में अपनी हालत का अंदाजा हो चुका है, इसीलिए वो लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में बड़ी
जीत दर्ज करेगी। और बड़ी खबर, राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर दी जारी। 41 उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान। मध्य प्रदेश में भी एक और लिस्ट कर दी जारी। दरअसल राजस्थान में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें कई बड़े दिग्गजों के नामों का ऐलान किया गया है। राजस्थान में भाजपा ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने एक और लिस्ट की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में भाजपा की एक और लिस्ट जारी हो गई है। सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट कर दी जारी। 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। दरअसल राजस्थान में आचार संहिता लगते ही बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने इस बात का ऐलान किया। बसपा अभी तक कुल 10 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इससे पहले 4 प्रत्याशी घोषित किए थे। कुल मिलाकर बसपा अब तक राजस्थान के लिए 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बड़ी बड़ी खबर, लद्दाख चुनाव में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को मिली बड़ी जीत। जयराम रमेश बोले, ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। दरअसल लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कई सीटों पर जीत हासिल करने के मद्देनजर पार्टी ने कहा कि ये राहुल गांधी के नेतृत्व में की गई भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मीडिया उसे नजरअंदाज कर देगा, लेकिन रुझानों से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल के चुनाव में बीजेपी का लगभग पूरा सफाया कर दिया है। अगली बड़ी खबर, भर्ती घोटाले के मामले में अब बीजेपी सांसद के आवास पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी। अलग अलग इलाकों में सीबीआई की पड़ रही रेड। दरअसल पश्चिम बंगाल के मंत्री फिराद हकीम और तृणमूल कांग्रेस सांसद मदन मित्रा के आवास पर छापेमारी के बाद उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद सीबीआई ने सोमवार को भाजपा सांसद के आवास पर अन्य कई इलाकों में छापेमारी की। सीबीआई ने नादिया जिले के राना घाट के सांसद पार्थ सारथी चटर्जी के आवास पर छापेमारी की। इसके अलावा सीबीआई की दल ने उलूबेरिया नगर पालिका और उसके पूर्व सचिव अर्जुन सरकार के आवास पर भी छापा मारा। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि हमारे पास इन लोगों के खिलाफ राज्य में नगर पालिका भर्ती में घोटाले का सबूत है। हम दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं और हमारे अधिकारी उनसे पूछताछ में लगे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। रविवार को भी सीबीआई ने इसी मामले में पश्चिम बंगाल के 12 विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, जिसमें शहरी विकास मंत्री और कोलकाता के मेयर फिराद हकीम का आवास भी शामिल था। फिलहाल सीबीआई पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और आज बीजेपी नेताओं के यहां पर भी ताबड़तोड़ छापा मारा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।